मैत्रेयः उवाच। मैत्रेय ने कहा, तस्य उसका, एवं इस प्रकार, वदतः कहते हुए, शापम शाप, भृगोः भृगु का, सह वह, भगवान सर्व ऐश्वर्यों का स्वामी, भवः शिव, निश्चक्राम चला गया, ततः वहाँ से, किंचित कुछ कुछ, विमनाः खिन्न, इव सदृश, सानुगः अपने शिष्यों सहित। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। मैत्रेय मुनि ने कहा, जब शिवजी के अनुयायियों तथा दक्ष एवं भृगु के पक्षधरों के बीच शाप प्रतिशाप चल रहा था, तो शिवजी अत्यंत खिन्न हो उठे और बिना कुछ कहे अपने शिष्यों सहित यज्ञ स्थल छोड़कर चले गए। तात्पर्य, यहाँ पर शिवजी के सर्वोत्कृष्ट चरित्र का वर्णन हुआ है। दक्ष तथा शिव के पक्षधरों के मध्य शाप प्रतिशाप के बावजूद सर्वोच्च वैष्णव होने के कारण वे इतने गंभीर बने रहे कि वे एक शब्द भी नहीं बोले। वैष्णव सदा सहिष्णु होता है और शिव तो सर्वोच्च वैष्णव माने जाते हैं। अतः यहाँ पर जिस प्रकार शिवजी का चरित्र चित्रण किया गया है वह अति उत्तम है। वे इसलिए खिन्न थे क्योंकि वे जानते थे कि उनके अनुयायी तथा दक्ष के लोग वृथा ही एक दूसरे को शाप दे रहे हैं। उनकी दृष्टि में कोई ऊंचा या नीचा न था क्योंकि वे वैष्णव थे। भगवद गीता में 5:18 में कहा गया है, पंडिताः समदर्शिनः, अर्थात जो पूर्ण रूपेण पंडित होता है वह सबों को आध्यात्मिक स्तर से देखता है, उसे कोई छोटा या बड़ा नहीं दिखता। अतः शिवजी के पास एकमात्र यही विकल्प रह गया था कि अपने शिष्य नंदीश्वर तथा भृगु मुनि को परस्पर शाप देने से रोकने के लिए उस स्थान को ही छोड़कर चले जाएं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैत्रेय उवाच, तस्यैवं वदतः पापं भृगोः स भगवान् भवः निश्चक्राम ततः किंचित् विमना इव सानुगः। भृगोः तस्य भृगोः, वो जो भृगु है उनके, वदतः शापम, शाप देते हुए, जब वो शाप दे रहे हैं ऐसा देख करके, सह भगवान भवः, वो भव शिवजी भगवान, निश्चक्राम, क्या किया उन्होंने, पलायन किया उस जगह से, ततः उस जगह से, किंचित कुछ, विमनाइव, जैसे मानो वो खिन्न हो गए हों, और उनके सारे अनुयायी भी उनके साथ चले गए। तो जैसे हमने कल और इससे पहले भी ये चर्चाओं में देखा, दो पक्ष हो गए, एक दक्ष और दूसरा शिवजी के अनुयायी, और दोनों आपस में एक दूसरे को शाप प्रतिशाप दे रहे हैं।
तो ये अक्सर ऐसी परिस्थिति बनती है इस भौतिक जगत में। हमेशा से इस प्रकार की परिस्थिति बनती है कि गुट बनते हैं, वाद विवाद होते हैं, बहुत सामान्य चीज़ है। और विशेष रूप से आजकल के इस कलह युग में तो ये बहुत बहुत सामान्य है। लगभग हर दिन हम देखते हैं कुछ झगड़ा होता हुआ, छोटा बड़ा, और समाचार पत्रों के माध्यम से भी हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े झगड़े। अभी जैसे चल रहा है ना, अभी भी चल रहा है, करेक्ट, यूक्रेन रशिया चल ही रहा होगा, ख़त्म होने का न्यूज़ तो नहीं आया। तो एक बड़ा प्रश्न भक्तों के बीच में भी उठता है कई बार कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, वैष्णवों की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। जब कोई भी दो गुट लड़ रहे हैं तो उसमें वैष्णव की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। तो ये वृत्तांत से इस विषय में हमें कुछ शिक्षा मिल सकती है कि हमें क्या करना चाहिए। रशिया वर्सेस अमेरिका, तो सामान्यतया जो मीडिया है उसके अंदर तो हमें यही सुनने को मिलता है कि रशियंस आर बैड, उन्होंने देखो यूक्रेन वालों के ऊपर आक्रमण कर दिया और उनको इसलिए वो गलत हैं। तो सामान्य रूप से जो लोग हैं वो किस तरह से अपने विचार बनाते हैं, तो आजकल विचार बनाने का तरीका है कि लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। पहले तो विचार बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी ऐसे विषयों पे, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं चलता था कि ऐसे कहीं दूर कहीं युद्ध हो रहा है, करेक्ट। लेकिन वर्तमान समय में सब पूरे संसार में कहाँ क्या हो रहा है उसकी खबर जानना ज़रूरी जैसा माना जाने लगा है। तो कैसे लोग अपनी ओपिनियन बनाते हैं, तो सामान्यतया मीडिया, न्यूज़पेपर्स और अलग अलग जो मीडिया हैं उसमें कुछ सुनते हैं और उसके अनुसार अपने विचार बनाते हैं। तो उसमें बहुत प्रकार की त्रुटियां होने की संभावनाएं हैं। एक तो जो पूरा मीडिया है वो जिस प्रकार की ऐसा माना जाता है कि मीडिया जो है उसको न्यूट्रल होना चाहिए, उसको किसी एक तरफ का पक्ष नहीं लेना चाहिए, उसको केवल तथ्यों को यथारूप प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन ये भी एक विचारणीय बात है कि क्या संभव है कभी किसी व्यक्ति के लिए किसी भी तथ्य को अपने समझ से बिल्कुल अलग करके उसको प्रस्तुत करना, क्या ये संभव भी है? क्योंकि हर जो भी चीज़ हम देखते हैं उसको देखने के लिए हमारी ऑलरेडी एक मानसिकता चाहिए उसको देखने की। ये दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं है, जो चीज़ हम देख रहे हैं और जो हमारी समझ है ना। जैसे बहुत सारी चीज़ें हमें दिखेंगी भी नहीं यदि हमारे दिमाग में वो चीज़ नहीं होंगी। तो अभी इसी समय हमें क्या क्या दिख रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हैं लेकिन हमें नहीं दिखेंगी। तो इसलिए ये ऐसा सरल नहीं है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इन दोनों चीज़ों को पृथक करना। तथ्य, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो हम हैं, जो उसको देखने वाले हैं। माइंड, एक फिलोसोफर ने क्या कहा, माइंड इज मैटर, मतलब मैटर इज माइंड इन वन वे, सम कुछ वर्ड्स, कि मैटर क्या है, वो एक तरीके से उसकी मेंटल पिक्चर है। जो मैटर है उसको अपने माइंड के ही माध्यम से तो हम देखते हैं उसको। तो इसलिए जो मैटर है जब हम जिसको परसीव करते हैं तो उसके बीच में ऑलरेडी माइंड आता है। तो इसलिए जो भी अल्टीमेटली हम परसीव कर पा रहे हैं वो हमारी एक मेंटल इमेज के अनुसार ही हम उसको परसीव कर पाते हैं। कभी भी वो ऑब्जेक्टिवली आपको दिखेगा ही नहीं।
करेक्ट। तो इसलिए मीडिया या किसी भी व्यक्ति का किसी भी चीज़ को देखना, न्यूट्रल होकर के देखना, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी चश्मे से ही हम देख रहे हैं, ऑलरेडी दिमाग से ही हम देख रहे हैं, ऑलरेडी एक समझ से हम देख रहे हैं। जैसे यूक्रेन और रशिया में अगर आप देखें तो एक उदाहरण दे रहे हैं, रशिया और यूक्रेन। तो अभी हम लोग यहाँ पर कभी जानते भी नहीं थे कि यूक्रेन रशिया के बीच में क्यों युद्ध हो रहा है। शायद आज भी बहुत लोग जानते नहीं होंगे युद्ध क्यों हो रहा है, और युद्ध हो रहा है, क्यों युद्ध हो रहा है। तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है उसके पीछे, तो क्यों युद्ध हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई अचानक आज दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। वो बहुत जटिल है, हिस्ट्री भी बहुत जटिल है। जन्मों जन्मों का बैर है ना, तो उसके पीछे बहुत हिस्ट्री है। उनका पूरा बाल्कन, उनकी एथनिक, उनकी आइडेंटिटी दोनों की, और धीरे 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 उसमें डिवीज़न हुआ। और कल्चर की बात है, वहाँ पर दोनों की कल्चर अलग अलग थी। तो ऐसे आप उसकी अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत लंबी कहानी है कि धीरे धीरे कैसे ये लोग एक दूसरे के अपोजिट में आए। और फिर उसके बाद फिर ये जब यूएसएसआर ब्रेक हुआ और ये यूक्रेन एक बड़ा वो बना, रशिया सबसे बड़ा और यूक्रेन, और एक स्तर पे भाईचारा था, तो एक दूसरा तरफ पूरा यूरोप और ये सब लोग एक अलग आइडेंटिटी, इनके दुश्मन की तरह से। फिर धीरे 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 वो जो अमेरिका और सब यूरोपियन कंट्रीज़, उन्होंने धीरे धीरे यूक्रेन को अपनी तरफ लेने का प्रयास किया, जिससे कि रशिया के विरुद्ध उनको एक बेस मिल सके, है ना, जहाँ से वो रशिया पे आसानी से आक्रमण कर सकें। तो धीरे 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 उन लोगों के अंदर फूट डाली, ऐसे करके बहुत उसकी लंबी हिस्ट्री है। तो जब हम पढ़ते हैं तो मीडिया एक प्रकार की पिक्चर पेंट करता है हमारी आंखों के सामने, है ना, और फिर हम उस पिक्चर को पढ़ते हैं और हम वैसा ही देखते हैं, करेक्ट, और फिर वैसा ही बोलते हैं। तो इसलिए बहुत जटिल है ये सब विषयों को। उसी प्रकार से आप देखिए तो इतिहास पूरा, अभी यही इतिहास है, भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, ठीक है, अभी यही वर्जन जो है यहाँ भारत के लोग जो पढ़ते हैं और जो पाकिस्तान में इसका वर्जन है, घटना तो एक ही हुई, लेकिन इसके वर्जन जो है आप दोनों जगह जाके देखेंगे तो बहुत अलग अलग जाके मिलेंगे वर्जन। ब्रिटिश इंडिया, तो इंडिया के अंदर वर्जन और ब्रिटेन के अंदर वर्जन, दोनों वर्जन बहुत अलग अलग मिलेंगे। तो हिस्ट्री विषय अपने आप में ऐसा विषय है जिसमें घटनाओं को जो देखने वाले हैं उनकी विचारधारा से पृथक करके उसको व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हिस्ट्री की बुक्स, इनके द्वारा बहुत अलग अलग प्रकार का प्रोग्रामिंग हो सकता है। तो इसलिए हमारी आज की टेक्स्ट बुक्स में जो हिस्ट्री हमें दी जाती है, तो एक साथ में उसके जो हिस्ट्री की बुक्स को लिखने वाले हैं उनकी एक विचारधारा भी साथ में आती है, जिससे वो उस प्रकार से उसको प्रेजेंट किया जाता है। और जो पढ़ने वाला है वो सोचता है तो केवल घटना ही बताई गई है, लेकिन वो घटना ही नहीं बताई गई है, उस घटना के साथ साथ उसकी कमेंट्री भी होती है छुपी हुई, है ना, बहुत सटल रूप में शब्द होते हैं। तो क्या कभी संभव है न्यूट्रल रहना इस जगत में? भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिय, लेकिन वो भी आगे क्या बोलते हैं, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। भगवान तो खुलेआम बोलते हैं मैं न्यूट्रल नहीं हूँ भाई, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्, जो मेरा भजन करते हैं वो मुझे विशेष रूप से प्रिय हैं। तो
अंततः हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पर तो न्यूट्रलिटी, अंततः तो हम सब व्यक्ति हैं, भगवान व्यक्ति हैं, हम व्यक्ति हैं, और जहाँ व्यक्ति हैं वहाँ पर इमोशंस हैं, और इसलिए भावनाएं, प्रेम, ये सब ये सब चीज़ें इस प्रकार से हैं। लेकिन जब भगवान प्रेम करते हैं तो वहाँ पर प्रेम और द्वेष, ये द्वंद्व वहाँ पर नहीं होता है। एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में, आध्यात्मिक जगत में भगवान, वहाँ पर ये द्वंद्व नहीं होता है। इस भौतिक जगत में जहाँ पर भी प्रेम होता है वहाँ साथ साथ द्वेष भी होता है। हम अगर किसी से प्रेम करते हैं तो किसी से द्वेष भी करेंगे, लेकिन भगवान के संदर्भ में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे केवल प्रेम होता है, द्वेष किसी से नहीं है। भगवान को किसी से द्वेष नहीं है। तो भगवान फिर क्यों बोलते हैं, तान अहम दूषित क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम यजस्सम शुभाम आसुरीश्व एव योनिषु। जो असुर हैं मैं उनको आसुरी योनियों में भेजूँगा बार बार, जन जन्मांतर। तो वो भगवान का द्वेष नहीं है, वो भी प्रेम है, प्रेम का ही एक प्रकटीकरण है, क्योंकि उसमें हमेशा से जीवों के हित का ही विचार है। इसलिए ये एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर संभव है कि जहाँ पर कोई द्वेष है ही नहीं, केवल प्रेम है। और इसीलिए केवल जो शुद्ध भक्त हैं, जो संसार को भगवान के दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं, उनके लिए ही केवल ये संभव है कि वो भी किसी के प्रति द्वेष न करें। अन्यथा जो भी भगवान से संबंधित नहीं है वो हमेशा द्वंद्व में ही रहते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, द्वंद्व मोहेन, द्वंद्व के मोह में रहना अवश्यंभावी है। वो सब लोगों के लिए जो शुद्ध भक्त नहीं है, जो भगवान पर पूरी तरह से आश्रित नहीं है, शरणागत नहीं है, उनकी बुद्धि हमेशा द्वंद्व में ही चलेगी। तो इसलिए ये संसार में हमेशा द्वंद्व रहता है और हमेशा संसार में दो गुट बनते रहते हैं। तो यहाँ पर शिव जी ने क्या किया, शिव जी क्योंकि वैष्णव हैं इसलिए उनके अंदर द्वंद्व नहीं है। वो तो केवल वैसा ही देखते हैं जैसा भगवान देखते हैं। इसलिए उन्होंने देखा कि ये दोनों जो गुट हैं, उन्होंने किसी का एक पक्ष का पक्षधर नहीं बने। वो किसी एक पक्ष का उन्होंने बात नहीं मानी या उसका पक्ष नहीं लिया। उसी प्रकार से हमें भी इस भौतिक जगत में जो अज्ञानतावश जो भी द्वंद्व की भावना से प्रेरित होकर के जो गुट बनते हैं, हमें भी किसी का पक्ष वैष्णवों को नहीं लेना चाहिए। यदि हम किसी का पक्ष लेते हैं तो हमारी बुद्धि भी उस पक्ष लेने के कारण मलिन हो जाती है, हम भी द्वंद्व में आ जाते हैं अगर हम ऐसा करेंगे तो। जैसे भारत के संदर्भ में हमेशा से एक कुछ लोग हैं राष्ट्रवादी हिंदुत्व विचार वाले और कुछ उसके विपरीत विचार वाले। तो वर्तमान समय में भक्तों के अंतर्गत ये विचार चलता रहता है कि भक्तों को क्या करना चाहिए, किसका पक्ष लेना चाहिए। कई भक्तों के बीच में बहुत डिबेट होती है इसको लेकर के कि अभी जैसे कभी इलेक्शन आ गया तो आता है, मेनली इलेक्शन के टाइम पे तो बहुत होता है, किसको वोट देनी चाहिए। राजनीतिक दल हैं, एक बीजेपी है, कांग्रेस है और उनके सबके मैनिफेस्टो हैं। उस मैनिफेस्टो में कुछ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को लेकर के भी कुछ एक पॉइंट होगा मैनिफेस्टो के अंदर। तो उस पॉइंट को लेकर के भक्तों को क्या करना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए भक्तों को। बहुत जटिल प्रश्न है, किसको वोट देना चाहिए, वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए। तो यहाँ पर शिव जी के
उदाहरण से हम क्या सीखते हैं? वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। और कोई विचार? बस नहीं देना चाहिए। श्याम सुंदर, तो प्रश्न ये उठता है कि भाई कुछ चीज़ तो लग रहा है सही कह रहे हैं, तो जो चीज़ सही कह रहे हैं तो उसके लिए अगर वोट नहीं देंगे, हाँ नैना ब्रह्म प्रभु का अभी तो पूछा ही नहीं वोट देना चाहिए कि नहीं। क्यों नैना ब्रह्म प्रभु? गलत चीज़ है तो उसमें नहीं, लेकिन सही चीज़ भी है ना। तो जैसे मान लीजिए मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से कोई एक चीज़ है कि हाँ भाई ये जो है हिंदुत्व, ये पार्टी जो है वो हिंदुत्व को बढ़ाने वाली है। तो अभी भक्त लोग, हम लोग सोच सकते हैं कि चलिए हम हिंदू तो नहीं हैं इंट्रिंसिकली, लेकिन ब्रॉड कैटेगराइजेशन में तो अहिंदू से हिंदू ही ज़्यादा क्लोज है हमारी आइडेंटिटी, करेक्ट? सो अगर ये लोग हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, उनको बचाने की बात करते हैं, तो हमारा भी उसके अंदर समावेश हो गया। तो अपोजिट एलिमेंट्स से कम चलिए ये ब्रॉड कैटेगरी में अपने को आइडेंटिफाई करने से हमारा भी तो रक्षण हो गया इसमें साथ साथ। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरी पार्टी तो जो अहिंदू हैं उनके लिए पक्षधर है, तो फिर जो भी हिंदू की कैटेगरी में जो भी आएंगे उनके ऊपर उनका एक्सप्लॉइटेशन होगा, तो फिर हमारा भी एक्सप्लॉइटेशन होगा, क्योंकि समाज तो एनीवे हिंदू अहिंदू ही देखता है। हम अपने को जो भी बोलें कि हम तो ना हिंदू हैं ना अहिंदू हैं, पर उनकी परिभाषाओं में भाई या तो आप हिंदू हो या तो अहिंदू हो, तीसरी कैटेगरी है ही नहीं वहाँ पर कोई, करेक्ट? तो फिर हम भी सोचते हैं कि ठीक है अभी उनकी कैटेगरी तो यही है, तो इसलिए उनकी कैटेगरी के अनुसार तो हम इसी में हैं, तो फिर जो भी इस कैटेगरी के पक्षधर हैं उनको हमें वोट देनी चाहिए, नहीं तो उससे कल को हमारी भक्ति में भी प्रॉब्लम आएगी, हमको प्रचार में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह के विचार बनते हैं, करेक्ट? तो इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि जो भी है ठीक है वो गलत है, लेकिन फिर भी तो ना होने से तो कुछ अच्छे हैं, तो करना चाहिए। लेकिन समस्या क्या आ सकती है कि क्योंकि वो लोग जो एक पक्ष वाला है वो भी तो उसकी जो समझ है वो तो सब भगवान की समझ तो नहीं है, उनकी तो देहात्म बुद्धि के कारण वो समझ है, जिसको भी वो आज हिंदू मानते हैं। और देहात्म बुद्धि के कारण ओवरऑल जो उनका पूरा मैनिफेस्टो या ओवरऑल पूरी डायरेक्शन जो है वो तो निश्चित रूप से भगवान की डायरेक्शन के विरुद्ध होगी। उसमें से कोई एलिमेंट यदि आज हमें लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा नज़दीक है, क्योंकि उनकी पूरी समझ गलत है, उनका रास्ता पूरा गलत दिशा में जा रहा है, उस गलत दिशा में आज वो चीज़ थोड़ा नज़दीक लग रही है, पर निश्चित रूप से कल उठ करके वो चीज़ दूर निकल जाएगी, वास्तविकता से सही से बहुत दूर निकल जाएगी। तो इसलिए यदि हम अंतःकरण से, अंदर से हम ऐसा मानते हैं कि यस ये पार्टी ठीक है, तो उससे गड़बड़ क्या होगी कि हम एक गलत रास्ते को पकड़ लिए, हमें गलत रास्ते को पकड़ लिए। कई बार ऐसा होता है रास्ता जो है दो बिल्कुल नज़दीक चलते हैं काफ़ी समय तक, और फिर धीरे धीरे आगे चल करके अलग हो जाते हैं, करेक्ट? तो ये तो हमें निश्चित पता होना चाहिए कि दो रास्ते भले ही अभी नज़दीक दिख रहे हैं, वैष्णव और तथाकथित हिंदुइज़्म लग रहा है कुछ समानताएं हैं, कुछ नज़दीक हैं, लेकिन ये तो हमको पता होना चाहिए कि वो रास्ते की वो हैं अलग रास्ते, उनकी दिशा अलग है, उनका गंतव्य बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए यदि हम किसी दूसरे रास्ते को चुन लिए, अपने को संलग्न कर लिए, तो फिर हम भी अंततः तो कहीं और निकल जाएंगे। और जब हम ऐसे किसी एक गुट
से अपने को संलग्न करते हैं तो धीरे तो क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है कि हम अगर किसी को वोट दे रहे हैं तो हम उसकी हर चीज़ को वोट दे रहे हैं। ये तो समस्या ही ना, हम अलग नहीं कर सकते ना उसके मैनिफेस्टो को, हाँ आपके मैनिफेस्टो को थोड़ा सा बांट दीजिए, हम इसके लिए वोट देंगे, इसके लिए वोट नहीं देंगे, ऐसा तो है नहीं। तो पार्टी तो 2 ही हैं या 2 हैं या 3 हैं। अमेरिका में जाएंगे तो रिपब्लिकन्स हैं, डेमोक्रेट्स हैं, 2 ही हैं। भारत में जाएंगे तो 3-4 जो भी हैं, तो उसमें तो हम विभाजन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर हम वोट दे रहे हैं तो उसकी सब चीज़ों को वोट दे रहे हैं हम, करेक्ट। तो उससे हम इम्प्लिकेट होते हैं कि हम भी वो सब चीज़ों में भागी बनते हैं जो भी वहाँ हो रहा है। तो एक तो ये बात, दूसरी एक चीज़ ये कि अगर हम किसी का पक्ष लेते हैं ये सोच करके कि उसमें एक चीज़ तो सही है, तो समस्या क्या होती है कि बाकी सब गलत चीज़ों का भी हम पक्ष इनएविटेबली लेते हैं। और दूसरी चीज़, वो जो चीज़ आज सही भी है वहाँ, लेकिन क्योंकि उस पक्ष का पूरा जो आधारभूत समझ है पूरे संसार को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के वो गलत है, तो जो चीज़ आज हमें सही दिख रही है वो कल को उठ करके वो गलत रूप में आ जाएगी, क्योंकि उसका जो आधार है वही गलत है ना। जैसे ठीक है गोरक्षा होनी चाहिए, ठीक है सही है, लेकिन पूरा जो उनका वर्ल्ड व्यू है गोरक्षा के पीछे वो एक शास्त्रों के आधार पे नहीं है, एक इस आधार पे हो सकता है, एक हाइपोथेटिकल कि भाई गाय जो है उससे हमें ये लाभ होते हैं, हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं, इसलिए गाय का तो हत्या नहीं होना चाहिए, वो तो बहुत यूज़फुल है ह्यूमन सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो हम सोचेंगे हाँ चलो उनकी समझ सही नहीं है, लेकिन कम से कम वो ये बात तो बोल रहे हैं, चलो हम इनको वोट देते हैं। तो क्या होगा, कल को उठ करके ऐसा हो सकता है कि जो अच्छाइयाँ दिख रही थी गाय की, कल को अच्छाइयाँ दिखनी बंद हो जाएं, उसके सब्स्टिट्यूट मिल जाएं। गोबर और इसका तो ये सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, तो अभी मार सकते हैं, अभी कोई बात नहीं, अभी दूसरा सब्स्टिट्यूट मिल गया। तो आज जो सही था कल उनके लिए वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उनकी बेसिक समझ गलत थी। लेकिन यदि गाय क्यों रक्षा करनी है, क्योंकि भगवान चाहते हैं, ये विषय कभी नहीं बदलने वाला। तो इसलिए जो भी भौतिक जगत के अंदर जो पार्टीज़ हैं उनकी जो सही और गलत की व्याख्या है उसका आधार ही गलत है, उसका आधार है उनका लॉजिक या अन्य सारे कारण। जबकि वैष्णव हम जो हैं, हमारा हर चीज़ के दृष्टिकोण के पीछे हमारा आधार क्या है, भगवान क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहे हैं, करेक्ट। इसलिए हम इस भौतिक जगत में किसी भी पार्टी दल का पक्ष नहीं ले सकते, क्योंकि वो सब तो अंधे हैं, उनका तो आधार ही गलत है। इसलिए आज एक चीज़ बोलेंगे कल एक चीज़ बोलेंगे। इसलिए आप देखिए हर एक पार्टी का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो बदलते रहते हैं उनके, तो पॉलिटिकल रीज़न से तो बदलते ही हैं, वो तो एक अलग बात है, पर इवन उनका जो वैल्यू सिस्टम है, किस चीज़ को सही मानते हैं गलत मानते हैं, वही बदलता रहता है। इसलिए ऐसे किसी भी दल का साथ लेने से क्या मतलब है, आज कुछ है कल कुछ बदल जाएंगे वो। तो इसलिए कम से कम सैद्धांतिक रूप से तो हमें क्लियर होना चाहिए कि हम किसी भी ऐसे व्यक्ति का पक्ष नहीं ले सकते जो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर नहीं है, क्योंकि वो टॉटरिंग प्लेटफॉर्म है, वो सब तो ऐसे ही बदलता रहेगा, इसलिए हम इनका पक्ष नहीं ले सकते। एक बात। दूसरी बात, हो सकता है राजनीतिक कारणों से स्ट्रेटेजिकली कभी हम किसी का पक्ष लें, हम मतलब संसार की इस पूरी व्यवस्था को शास्त्र के अनुसार ले जाने के लिए अगर कल को उठ कर के भक्तों के पास इतनी शक्ति आए, राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त हो, तो राजनीति के अंदर स्ट्रेटेजिकली कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, कूटनीति करनी पड़ती है, राजनीति करनी पड़ती है। तो उस स्तर पे संभव है कि अगर एक भक्त भी, जैसे हम देखते हैं उदाहरण बहुत सारे वैष्णव राजाओं के, तो वैष्णव राजा भी कूटनीति करते हैं वहाँ पर। तो ऐसा होता है वहाँ पर, एक को हराने के लिए किसी एक दूसरे का साथ कुछ समय के लेना पड़ेगा, जिससे कि उसको पहले परास्त किया जा सके। ये सब चीज़ें
राजनीति में और कूटनीति में वहाँ पर संभव है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से हमें क्लियर होना चाहिए कि हम किसी का एक का पक्ष नहीं लेंगे। अगर राजनीतिक दृष्टि से कभी ऐसी अवस्था आई जब भक्तों का समाज बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन में है पॉलिटिकली भी, तब संभव है कुछ आवश्यकता पड़ सकती है कुछ राजनीति कूटनीति की। इसलिए ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि आज हम बोल रहे हैं कि हम इनका पक्ष लेंगे, लेकिन हमारे वोट से फ़र्क क्या पड़ रहा है? हम लोग हैं कितने आज कि हमारे वोट से कुछ फ़र्क पड़ रहा है किसी का? इसलिए वो ऐसे ही हो गया कि क्या है, धर्म भी चला गया और पेट भी नहीं भरा, है ना, कि वोट दे करके हमने अपना भी हम भी एक अपनी पहचान भी हमने खो दी कि हमारा जो स्टैंड पॉइंट है वो ये है। हम किसी ने दूसरों ने हमको क्लब कर दिया, हाँ ये भी यही वाले हैं, किसको वोट दे रहे हैं, इनको वोट दे रहे हैं, अच्छा तो ये भी सब राष्ट्रवादी हैं, ये भी सब हिंदुत्व वाले हैं, है ना। तो हमारा जो एक मैसेज था हमारा कि हम ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम आत्मा हैं, ये जो हमारा मैसेज था वो भी डाइल्यूट हो गया और उससे फ़र्क भी क्या पड़ा। एनीवे पूरे इस भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन को चेंज करने में तो हम 5-6 लोगों का, बहुत कम लोग हैं, उसका कोई प्रभाव तो वैसे भी नहीं पड़ा, तो ऐसा कुछ हो गया। तो इसलिए ये सब कुछ चीज़ें हैं जो विचारणीय हैं। और सबसे प्रमुख चीज़ जो विचारणीय है, वैष्णवों का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए जब दो लोग लड़ रहे हों या संसार में कलह ख़त्म हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो प्रहलाद महाराज उसके लिए उदाहरण है ना, खलह प्रसिद्धताम। ये सब खलह, ये सब जो ईर्ष्या द्वेष वाले लोग हैं, भगवान मैं यही चाहता हूँ कि इनकी सबकी ईर्ष्या द्वेष समाप्त हो, ऐसी शक्ति मुझे दीजिए कि ये प्रचार से, भगवत प्रचार से, भागवत प्रचार से ये सब की ईर्ष्या द्वेष खत्म हो सके। तो वास्तव में यदि उपाय हम देखते हैं कि क्या उपाय है, संसार में सब एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा करते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, तो उसका उपाय जो है वो उपाय ये है कि अगर जब तक कोई देहात्म बुद्धि से नहीं निकलेंगे और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम उनको लड़ने से नहीं रोक सकते। करेक्ट, आज का हमारा मॉर्निंग का कोट यही था ना, जब तक देहात्म बुद्धि से हम किसी को कोई नहीं निकालेंगे तब तक हमको लड़ने से नहीं रोक सकते। तो ये सच्चाई है। तब तक संसार में लड़ाई चलती रहेगी, ईर्ष्या द्वेष झगड़ा चलता रहेगा जब तक लोग देहात्म बुद्धि में। प्रभुपाद बड़ी सरल भाषा में बोलते हैं, देहात्म बुद्धि मतलब जानवर तो लड़ेंगे ही, कैसे आप बोल सकते हैं जानवर, पीस सम्मेलन जानवरों का ये संभव नहीं है। तो उसी प्रकार से ये जब तक मनुष्य जानवर की चेतना में रहेंगे तब तक संभव नहीं है शांति स्थापित करना। इसीलिए हम ये टेम्परेरी भौतिक प्लेटफॉर्म पर शांति स्थापित करने के प्रयास में इंटरेस्टेड नहीं हैं। सर्वधर्म सम्मेलन होते हैं बहुत सारे, चलो भाई बातचीत करके थोड़ा देखते हैं कुछ पीस हो जाए, आ जाए, इंटरफेथ टॉक्स। लेकिन ये सब काम नहीं करने वाली हैं, यूजलेस। जब तक स्पष्ट शब्दों में ये बात ना की जाए कि वास्तव में सच्चाई है, तत्व क्या है, कौन है, हम कौन हैं। ये इंटरफेथ टॉक में जनरली क्या होता है, केवल जब हम सामने बैठते हैं तब हाँ बहुत अच्छा है, यस वेरी नाइस, और पीठ के पीछे तो छुरा ही भोगते हैं दूसरे का केवल वहाँ बैठ करके बस उस प्लेटफॉर्म पे आकर के थोड़ा मीठी बातें बोली। ये यूजलेस टॉक्स, इससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जो ये सब लड़ाई है उसके पीछे बहुत गहरी अज्ञानता है, इसलिए वो उसका कोई सरल उपाय नहीं है, वो अज्ञानता का नाश ही करना पड़ेगा तभी संभव है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद की योजना क्या है इस संसार में लड़ाई झगड़ा ख़त्म कराने की? वो योजना है संसार में कृष्ण भावनामृत की स्थापना। इसलिए हमारा जो प्रयास होना चाहिए वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार होता रहे, वही हमारा प्रयास होना चाहिए। टेम्परेरी मेक शिफ्ट सॉल्यूशंस कि हम ये पार्टी को जिता दें, उससे ऐसा हो जाएगा, उससे ऐसा हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो सब खुद देहात्म बुद्धि में है, उनका पक्ष लेकर के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला।
हाँ। तो फिर कई बार प्रश्न उठता है तो क्या करेंगे, अभी समस्या तो बड़ी गंभीर हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है दूसरे पक्ष वालों की, ये बड़ा आजकल प्रश्न है, तो क्या होगा। तो संसार में हिरण्यकशिपु रावण जैसे लोग रहे हैं, रहते रहेंगे, है ना। बहुत प्रकार से समस्याएं भक्ति के रास्ते में, भक्तों के मार्ग में आती रहेंगी। केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बहुत प्रकार से विघ्न आते हैं भक्ति में, करेक्ट। एनवायरनमेंट, इसको लेकर के भी भक्ति में विघ्न आते हैं। अभी प्रदूषण इतना है और अभी इतनी ओजोन और इससे और कैंसर्स, ये भी भक्ति के लिए विघ्न है। तो भक्ति के लिए तो बहुत प्रकार से विघ्न हो सकते हैं संसार में, है ना। तो उसकी ही चिंता कर रहे हैं, ओहो हो जनसंख्या बढ़ रही है, हमारा क्या होगा, ठीक है। लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हमारी एग्जिस्टेंस को खतरा है। तो एक एक प्रॉब्लम को टेम्परेरी सॉल्यूशन करने जाते रहेंगे तो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, हम हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे टेम्परेरी सॉल्यूशन करने के लिए। इसलिए वैष्णवों का दृष्टिकोण क्या होता है कि वो अपना जो मुख्य कार्य है समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढने का, कृष्ण भक्ति का अनुशीलन और कृष्ण भक्ति का प्रचार, वो इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ये उनका प्राथमिक कार्य है, वो करते रहते हैं। बाकी चीज़ें जितना हो सके उसको सहन करना, कुछ थोड़ा बहुत जो आसानी से हो सके बिना हमारी प्राथमिक चीज़ को से डिस्ट्रैक्ट हुए जितना कर सकते हैं वो करें। लेकिन हमें ये सब बाकी लोगों के लड़ाई झगड़ा इस सब में अपने चित्त को भ्रमित नहीं करना चाहिए। इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, वो व्यर्थ में हमारे चित्त को भ्रमित करती है ना। तो एनीवे, यूक्रेन रशिया में जो भी हो रहा है, हम एक छोटे से भक्त यहाँ बैठे हुए इस्कॉन भोपाल में उसको कर भी क्या लेंगे। पीछे कमेंट्री हम देते रहते हैं, ऐसा कर देना चाहिए रशिया को, तो यूक्रेन को ऐसा कर देना चाहिए, लेकिन क्या इसको कुछ उससे होने वाला नहीं है ना। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है, जो लोग उस स्थिति में हैं उनके लिए ऐसा ज़रूरी है कुछ उसके लिए सोचना। लेकिन यथार्थ में क्या हमारे उसमें विचार चिंतन करने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें भी है ना, नहीं है तो अपना ध्यान जहाँ जो है हाथ में उसके लिए कीजिए। व्यर्थ में सबकी चिंता करने से क्या फ़ायदा होगा? जो आप जिसकी चिंता करने से कुछ कर सकते हैं उसमें उसकी चिंता कीजिए, ठीक है। तो संसार में इस तरह से बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमारे को हमेशा से कृष्ण भावनामृत से विचलित करने के लिए प्रयास होते रहते हैं, माया के अलग अलग प्रयास। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए और हमारी कृष्ण भक्ति के अनुशीलन के लिए क्या ज़रूरी है उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और भौतिक जो चीज़ें हैं वो भी कुछ हद तक आवश्यक है, उसके प्रति सचेत रहना। हम उससे बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं रह सकते हैं क्योंकि हम इस भौतिक जगत में जी रहे हैं, लेकिन कम से कम जितना केवल मिनिमम ज़रूरी है उतना ही, और उस प्रकार से मटेरियल चीज़ों से डीलिंग करना चाहिए जिससे वो हमारी भक्ति में अनुकूल बन जाएं प्रतिकूल से। बस यही हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए इस भौतिक जगत के साथ डील करने के लिए। आनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम, ये हमारा मोटो होना चाहिए इस मेटेरियल वर्ल्ड के साथ डील करने का। आनुकूलस्य संकल्पम प्रातिकूलस्य वर्जनम। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? जैसे बताया आपने कि लोग जानवर की चेतना में हैं तो लड़ाई होगी, लेकिन ऐसा दिखता है यूक्रेन या ऐसा जो हमारी लड़ाई होती है थोड़ी अगर चेतना डाउन है तो लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन उस स्थान पर जहाँ पे शिव जी हैं और विदुर ऋषि हैं, सारे ज्ञानी लोग हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर भी वो लड़ने लगे। शिव जी नहीं लड़े, लेकिन शिव जी के अनुयायी, शिव जी के अनुयायी तो शिव जी के अनुयायी नहीं है शिव जी के वास्तविक अनुयायी वो नहीं है। शिव जी के वास्तविक अनुयायी तो प्रचेता ये सब लोग हैं, है ना। शिव जी के अनुयायी वो तो अनुयायी तो केवल देखने, वो तो शिव जी का एक कार्य है, एक और कार्य है कि जो सब तामसिक लोग हैं उनको थोड़ा कंट्रोल में रखना और उनका
इनडायरेक्टली उनका भी उद्धार हो, ऐसा। अनुयायी मतलब किसको बोलते हैं? अनुयायी मतलब वास्तव अनुयायी कौन है? जो पीछे पीछे घूमता रहे वो थोड़ा ना अनुयायी होता है। अनुयायी का मतलब होता है जो स्वामी है उसकी इच्छा को जाने और उसके अनुसार कार्य करे। तो क्या शिव जी की इच्छा है कि भूत प्रेत ऐसे रहें, गांजा और ये सब चीज़ें पिएं जैसे आजकल के शिव जी के अनुयायी हैं? क्या वो शिव जी ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। शिव जी की क्या ये इच्छा है? नहीं है। शिव जी की क्या इच्छा है? वैष्णवा नाम यथा शंभु। शिव जी तो महान वैष्णव है। शिव जी तो केवल राम संकर्षण उनका नाम लेते हैं। तो शिव जी के वास्तविक अनुयायी तो यही करेंगे। तो वैष्णव शिव जी के वास्तविक अनुयायी हैं, इसलिए वो एक पूरा वैष्णव समुदाय है ना। तो वो जो नंदीश्वर ये तो सब शिव जी के अनुयायी नहीं है वास्तव में। और भृगु मुनि जो हैं वो देवताओं देवगण इत्यादि उनके देवतागण के वो हैं, पुरोहित हैं। तो देवतागण भी तो शुद्ध भक्त नहीं है, तो वो भी कोई, वो तो वैष्णव नहीं है, शुद्ध वैष्णव नहीं है। तो इसलिए भृगु मुनि, दक्ष प्रजापति, वो लोग भी कोई प्योर डिवोटी नहीं है। इसलिए वो लोग भी द्वंद्व में हैं। देवतागण सब द्वंद्व में हैं, इस भौतिक जगत के अंदर ही हैं, इस भौतिक जगत की चेतना में ही है। वो कोई आध्यात्मिक, शुद्ध आध्यात्मिक चेतना में नहीं है वो लोग। और भगवान भी परित्राणाम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान भी विनाश करते हैं। भगवान तो सबका विनाश करते हैं, लेकिन तो ऐसा नहीं है कि लड़ाई इन द सेंस वायलेंस, ये एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर इसको कोई स्थान नहीं है, ऐसा नहीं है। अधर्म, क्योंकि इस भौतिक जगत में सही दिशा में लाने के लिए प्रताड़न भी करना पड़ता है, इसलिए वो आवश्यक है। लेकिन उसका परिणाम भगवत चेतना की तरफ जाना होता है। तो वो हिंसा सही है या वो प्रताड़न सही है? भगवान का प्रताड़न ऐसा होता है, या भगवान के शुद्ध भक्तों का प्रताड़न ऐसा होता है। इसके अलावा जो सारा लड़ाई झगड़ा है उससे कुछ लाभ नहीं होता है। उससे वही देहात्म चेतना में लड़ाई होती है और देहात्म चेतना में ही वो रहते हैं, इसलिए उसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, यदि प्रेम प्रचरण पाषंड दलन, उसमें हमारी रुचि है, पाषंड दलन में। शिव जी भी है तो बोलते जैसे कोई वैष्णव है तो मेरे सामने कोई उसे कुछ बोले तो उस पर अगर हम खड़े हो रहे हैं तो वो भी सही है। कोई गुरु के बारे में बोले तो सुनना नहीं चाहिए, मैं सामने होकर जीभ काट देना चाहिए। तो यहाँ पे शिव जी के बारे में उन्होंने अपमान किया तो नंदी ने बोला, तो ये चीज़ तो गलत नहीं है। अपने महान भक्त के विषय में आप ऐसा बोलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं सामने से बोलूँगा। अभी हम भक्त हैं और कोई व्यक्ति जो है कोई हम पे कुछ आक्रमण करे और कोई ये पहचान करके, अरे भाई ये तो अपना ही भाई है, भाई ये तो हिंदू ही है, ठीक है, और इस आधार पे वो दूसरों को मारे, तो उसमें त्रुटि है ना। उसकी जो समझ है वो तो गलत ही थी। उसने तो यही देख करके ही कि ये तो मेरा भाई, हाँ ये मेरा भाई है, ठीक है। वो वैष्णव देख करके उसने उस समझ से प्रतिक्रिया नहीं की। उसकी जो प्रतिक्रिया का आधार था वो गलत था, तो हम उसको नहीं बोलेंगे शाबाश, ये तो उसने सही किया, वैष्णव ही था ना। तो उसकी समझ वैष्णव के आधार पर उसने काम नहीं किया। कल को उसको दूसरा कोई भाई दिखेगा तो दूसरे भाई के आधार पर करेगा कुछ कार्य, तो उसकी चेतना तो वो सही नहीं है। तो इसी प्रकार से जो भी शिव जी के अनुयायी हैं वो तो शिव जी को नहीं जानते हैं कि शिव जी की वास्ते क्या है। तो इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं कि ये कोई भगवान का अपमान, शिव जी एक भक्त के रूप में वो समझ पा रहे हैं उसको। वो तो एक जिस स्तर पे भी वो शिव जी को समझ पा रहे हैं अपने स्तर से, उस आधार पे वो शिव जी को अपना मान रहे हैं और उस आधार पे भृगु और दक्ष को पराया मान रहे हैं। लेकिन शिव जी ऐसा नहीं मान रहे हैं, शिव जी इस प्रकार से नहीं देख रहे हैं। तो हाँ, अगर एक वैष्णव हैं तो उनकी ये प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अगर कोई महान वैष्णव का अपमान होता है तो उनको उनकी चेतना क्या होती है उस अपमान को रोकने के पीछे, कि ये व्यक्ति का इससे अपराध करने से वो उसकी चेतना कृष्ण चेतना से दूर चली जाएगी।
इस समझ से वो प्रतिकार करता है। लेकिन यहाँ पर जो एक दूसरे को शाप हो रहा है वो तो एक अपने व्यक्तिगत इंद्रिय भोग के आधार पर रिएक्शन है। ये भगवान का अपराध होगा और इससे ये सब कृष्ण चेतना से दूर जाएंगे, ये चेतना से वहाँ शाप नहीं दिए जा रहे हैं, या ये जो प्रतिक्रिया हो रही है उससे प्रेरित नहीं है ये प्रतिक्रिया। प्रश्न यही था कि जैसे एक तो भौतिक पक्ष है कि भौतिक अगर वो है तो उसमें हमें किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। भौतिक अगर एक कोई है तो हमें किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। यहाँ भक्तों के समाज में अगर उसको देखें हम, भक्तों के समाज में यदि हम देखें तो उसमें क्लियर इस पर दिखाई दे रहा है कि एक भक्त ने कुछ किया, मान लीजिए कि भाई ये तो पूरा गलत ही, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सच पूरा इस पर दिखाई दे रहा है कि वो तो गलत है ना, वो शिव जी, तो उसमें हमें फिर पक्ष लेना चाहिए वहाँ पर, तो क्या करना। हाँ, तो भौतिक परिप्रेक्ष्य के अलावा भी जहाँ से यहाँ पर जो है वो दक्ष ने गलत किया, तो क्या हमें वो ऐसा स्वीकार करना चाहिए कि उस दक्ष ने तो गलत किया, दक्ष ने जो उसकी बुद्धि थी वो तो गलत थी। यस, तो डिस्क्रिमिनेशन सही क्या है गलत क्या है वो तो हमेशा से वैष्णव को करना ही चाहिए, इसलिए वो तो होना ही चाहिए। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन क्या सही है शास्त्र पे आधार पे भगवान के उससे होना चाहिए, ना कि अन्य कोई प्लेटफॉर्म से। तो नंदीश्वर उन्होंने जो डिस्क्रिमिनेशन किया वो उस स्तर से नहीं किया, उन्होंने तो एक दूसरे स्तर से किया, तो इसलिए वो गलत है। लेकिन हाँ, दक्ष जो है वो शिव जी का अपराध कर रहा है, तो एक भक्त ये तो समझेगा कि ये अपराध है और ये गलत है। लेकिन जो तात्पर्य वहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे दक्ष और उनके सब संगियों को नंदीश्वर साप दे रहे हैं कि जो भी चुप रहे वहाँ पर, मतलब ये शिव जी का अपमान हो रहा है उसको सुना उन्होंने, ये सुनकर भी कि एक विष्णु का अपमान हो रहा है फिर भी वो कुछ नहीं बोले, तो इसलिए उनको साफ दिया गया कि वो सब जो है इस प्रकार से इस काम करने लगेंगे। तो उसका तात्पर्य में तो लिखा है वहाँ पर, उसको जो है सही अनुमोदित कर रहे हैं। हाँ, इस प्रकार से वो लोग जो सुनना, मतलब आप उसमें सहमति दे रहे हैं ना, मनोसम्मति लक्षण कि आप उसको जो है दक्ष के पक्ष में आप कुछ विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं इस प्रकार से। हाँ, तो वो अगर सही समझ से कोई प्रतिकार करे तो सही है, गलत समझ से प्रतिकार करे तो वो गलत है। तो अगर कोई वास्तव में वैष्णव है और शिव जी को वैष्णव समझ रहा है और उस प्रकार से वो प्रतिकार कर रहा है तो सही है, और प्रतिकार नहीं कर रहा है तो गलत है। लेकिन अगर वो सही समझ से नहीं कर रहा है तो फिर वो वही देहात्म बुद्धि में लड़ाई हो गई। तो तथ्य वही है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो इसे अपने आप में प्रतिकार करना, लड़ाई करना वो अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन वो कृष्ण की इच्छा उनकी समझ के अनुसार होनी चाहिए। देहात्म बुद्धि से प्रेरित या शुद्ध कृष्ण चेतना से कोई भी निम्न प्लेटफॉर्म के आधार पे नहीं होनी चाहिए वो। ये है उसका भेद, सही है या गलत है। भगवान जिसको सही माने वो सही, जो भगवान गलत माने वो गलत। तो जैसे युद्ध हुआ, अभी युधिष्ठिर वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, बात भगवान वो नहीं युद्ध करो, तो इसलिए ऐसा नहीं कि युद्ध करना गलत है, लेकिन वो कृष्ण की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, उस समझ से होना चाहिए। एग्जाम्पल आता है किंग वेण का उदाहरण, आपने कहा पॉलिटिकली वहाँ पे ब्राह्मणों को पता था कि वो गलत है और फिर भी उनको नियुक्त किया था, कोई ना कोई राजा होना चाहिए। ब्राह्मणों को पता था कि वो गलत हैं, फिर भी उन्होंने उनको नियुक्त किया क्योंकि कोई ना कोई राजा होना चाहिए। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये जो एग्जाम्पल है कि हमको कोई नहीं लेना चाहिए, हमें कोई पक्ष नहीं लेना चाहिए, तो उस संदर्भ में कैसे समझे वो भी काम। अच्छा, कि उन्होंने वेण को बनाया जो कि खुद गलत था, तो उन्होंने एक तरीके से उसको बनाया, उसको समर्थन दिया, तो जबकि वो तो जानते थे कि ये वेण जो है वो दुष्ट है। हाँ, कोई राजा या कुछ होना चाहिए फंक्शनिंग के लिए, ऐसा ऊपर बताते हैं कि ट्रांसलेशन में आता है विदाउट एनी पावर वर्क नहीं होगा, कोई ना कोई पोजीशन में होना चाहिए, सबके सब गलत है, कोई ना कोई तो होगा ही होगा। तो इसलिए वो तो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन आ गया, एक सैद्धांतिक नहीं रहा, वो तो एक प्रैक्टिकल कंसिडरेशन है कि
अभी सही तरफ चलना है तो सही तरफ चलने के लिए अभी ये एक पहला स्टेप लेना पड़ेगा, उसके आगे तब फिर आगे के स्टेप आएंगे। तो समझ तो सही है कि अंततः धर्म की स्थापना होनी है, धर्म के लिए कार्य होना है, लेकिन अभी कोई दिख नहीं रहा है, कोई और है नहीं, तो इसलिए अभी तो कुछ ना कुछ अंधे से क्या है, अंधा मामा से काना मामा अच्छा। तो कोई भी नहीं है तो उससे अच्छा है कि कम से कम अभी ये वेणा तो रहे कम से कम। तो वो एक इसलिए भौतिक जगत में प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस हमेशा रहेंगे। हम हमेशा हर चीज़ को आइडियल जैसा होना चाहिए, तुरंत वो परिस्थितियाँ नहीं हैं कि जो हम आइडियल कर पाएँ, है ना। तो वो व्यवहारिक कंसिडरेशन रहेंगे कि ठीक है, डायरेक्शन को पता है, जाना तो वही है, लेकिन अभी उसका एक स्टेप हमें ऐसा लेना पड़ रहा है जो कि अपने आप में आइडियल नहीं है, आइडियल तो वहाँ है, लेकिन उसको जाने के लिए अभी बहुत सारे कुछ स्टेप्स लेने पड़ सकते हैं। तो वो एक व्यवहारिक कंसिडरेशन है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से तो उनको क्लियर था कि ये गलत है ये काम, लेकिन अभी करना पड़ रहा है क्योंकि इस तरह से। तो इसलिए मैंने बताया कि अगर कोई पॉलिटिकल और राजनीतिक कारणों से ऐसा हो सकता है कि सही व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़े, सो दैट इज़ इस भौतिक जगत में ये संभव है, ऐसा करना पड़ सकता है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से हमें समझना चाहिए कि वो हमें उनका पक्ष नहीं लेना है, वो है गलत। और राजनीतिक हमारे पास शक्ति वैसे भी नहीं है, वही मैंने बताया, तो इसलिए उसका वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है अभी करने से। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।